कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्योंकि हम जब आज मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि किस तरीके की कंपनी के कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिस प्रोडक्ट्स के साथ हम बड़ा कैरियर बना सकें। तो सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है, आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इंजॉयबल होना चाहिए। प्रोडक्ट्स ऐसा होना चाहिए जिसको आपको यूज करके मजा आना चाहिए। आपको वो प्रोडक्ट्स जबरदस्ती अगर दिया जा रहा हो और आपको जबरदस्ती उसकी नीड क्रिएट की जा रही हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केट में नहीं चल सकते। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केट में नहीं होते तो क्या तब भी आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते थे? और अगर लगता है कि हाँ आप उस नेटवर्क कंपनी के अंदर नहीं भी होते तो भी प्रोडक्ट्स यूज किया जा सकता था, तो निश्चित ही वो प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार होते हैं। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है। क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट्स रोज इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको उससे आपकी जुड़ी दिनचर्या में, आपके हेल्थ में या आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन भी नजर आ रहा है? तो उस प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एक और बहुत बड़ा सवाल नेटवर्क मार्केट के अंदर आता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो देखने की जरूरत है कि प्रोडक्ट्स महंगे और सस्ते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रोडक्ट्स रेट अकॉर्डिंग क्वालिटी। जो प्रोडक्ट्स का रेट है वो क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत लो है और प्रोडक्ट्स का रेट बहुत हाई है, या क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन प्रोडक्ट्स का रेंज बहुत हाई है, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो उसकी क्वालिटी के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर लगता है कि इसकी क्वालिटी इतने कीमत की है तो उसका रेट भी उतना ही होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी होता है जहां पर प्रोडक्ट्स का रेट उसकी वाजिब कीमत से कहीं ज्यादा होता है, या प्रोडक्ट्स कई बार बहुत सस्ते होते हैं पर उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। तो आप जब भी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें और उसके रेट को देखें तो रेट के साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को भी कंपेयर करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें जो सस्ते प्रोडक्ट्स की बात होती है तो सस्ते का मतलब अफोर्डेबल, ऐसा प्रोडक्ट्स जो एक आम व्यक्ति भी, एक कॉमन मैन भी उस प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाए। वो कोई भी व्यक्ति चाहे क्वालिटी के साथ ही साथ वो प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाया जाए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केट में जाते हैं तो हमारे साथ जो बहुत बड़ी जनता जो हमारे साथ जुड़ने के लिए आती है, हम मासेस को फोकस करके चलते हैं, हम क्लास को फोकस सिर्फ नहीं करते। ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो क्लास के साथ ही साथ मासेस में भी चले, उनको भी अफोर्ड करने लायक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगली एक और इंपॉर्टेंट चीज, पांचवी चीज, उस जो प्रोडक्ट्स है क्या वो प्रोडक्ट्स उस कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, मींस सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उसमें कई बार आपको दिक्कतें आ जाती है। दिक्कत किस तरीके से आती है? आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हो सकता है कई बार वो कंपनी उस प्रोडक्ट का रेट अपने तरीके से बढ़ा देती है, कई बार उसकी क्वालिटी गिरा देती है, या आपको प्रोडक्ट्स देना ही बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में आप किसी और से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पहले के जैसे क्वालिटी आपको, रेट आपको मेंटेन हो पाए। इसलिए अगर उस कंपनी का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो रेट और क्वालिटी दोनों उस कंपनी के नियंत्रण में होती है, उसे बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है। छठवां टॉपिक है सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है, क्या उस कंपनी को उस प्रोडक्ट्स को बनाने का लाइसेंस है, क्या उस कंपनी को प्रोडक्ट्स बेचने का लाइसेंस है, उसका सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके पास उसका लाइसेंस ही नहीं है। कोई कंपनी बाहर से आई है, विदेशों से भारत में आई है और भारत में काम करने का लाइसेंस नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप उस कंपनी में काम करके बड़ा करियर नहीं बना सकते। या भारत में भी कई राज्यों में हर राज्य के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, उन राज्यों के रूल्स रेगुलेशन को क्या वो कंपनी फॉलो कर रही है, उसके सर्टिफिकेट्स उसके पास हैं। इसके लिए ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी के सर्टिफिकेट्स किस तरीके के हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रेकरिंग प्रोडक्ट। रेकरिंग प्रोडक्ट्स का मतलब जिस प्रोडक्ट्स की जरूरत बार बार पड़े। क्योंकि नेटवर्क मार्केट में सिर्फ ज्वाइन कराने से काम नहीं चलने वाला। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब आपके ही जुड़े लोग आपके लिए कस्टमर बने और वो प्रोडक्ट्स को बार बार इस्तेमाल करें। उनके यूज की चीजें होनी चाहिए जिसको वो बार बार उसको परचेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके पास एक कस्टमर बेस बनना चाहिए और उन्हीं कस्टमर से भी
नए लोग ना भी जुड़ रहे हो तो भी उन कस्टमर से आपका बिजनेस आना चाहिए। और उन कस्टमर से बिजनेस तभी आएगा जब प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज होने के साथ ही साथ ऐसे भी हो जिनकी जरूरत बार बार हो। ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए जिनको आपने एक बार खरीद लिया तो 2 साल 3 साल वो प्रोडक्ट्स खराब ही नहीं होगा या वो प्रोडक्ट्स खत्म ही नहीं होगा तो भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसकी जरूरत एक इंसान की लाइफ में बार बार पड़ता हो। अब अगली चीज आती है स्पेशलिटी क्या है, वो जो प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केट से कंपनी दे रही है उसके अंदर विशेषता क्या है, यूएसपी क्या है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कौन सी चीज की वजह से वो प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केट से लोग खरीदे। कई बार एक जनरल तरीके के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केट में आ जाते हैं तो वो जनरल प्रोडक्ट्स तो उसको जनरल मार्केट में भी जनरल स्टोर में भी मिल जाता है। वही प्रोडक्ट जो जनरल स्टोर में मिलता है और वो जनरल प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केट में भी है और उसकी कोई विशेषता नहीं है, कुछ अलग नहीं है उससे, तो भी लोग नेटवर्क मार्केट से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। नेटवर्क मार्केट में मार्केट के प्रोडक्ट्स जो आम मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स में स्पेशल क्या है जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। अगर वो स्पेशल होगा तब आपके पास ढूंढ करके आपका वेट करके आपके स्टॉक पॉइंट तक जाकर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अदरवाइज क्वालिटी अगर नॉर्मल है, कोई स्पेशलिटी नहीं है तो वो अपने आसपास के ही वो प्रोडक्ट्स खरीद कर यूज करेगा, फिर वो नेटवर्क मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेगा। कई सारे ऐसे लोगों का भी सवाल आता है, कई सारे ऐसे लोग भी पूछते हैं कि क्या सर ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आम जनरल स्टोर के जैसा ही हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर हैं तो नेटवर्क मार्केट में आप बहुत लंबा कैरियर नहीं बना सकते। ऐसे प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क मार्केट में बहुत आगे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केट में एक चीज और देखने की जरूरत है, लोग तभी तक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जब तक वो कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। कंपनी से जिस दिन वो उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट्स तब तक खरीदते हैं जब तक आप उसके घर वो प्रोडक्ट्स पहुंचाते रहते हैं। और वो व्यक्ति छोड़ने के बाद भी या ना करे बिजनेस को, उसके बाद ही प्रोडक्ट्स तभी यूज करेगा जब कुछ अलग होगा उसके प्रोडक्ट्स में। मींस आपके प्रोडक्ट्स की एक विशेषता होनी बहुत जरूरी है। आखिरी टॉपिक हमारा नीड बेस्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे हो जिसकी लोगों की जरूरत हो, ऐसा नहीं कि उसको जरूरत क्रिएट करानी पड़े, उसके पास उसकी जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने उसकी जगह पे हम वो घर में टूथपेस्ट यूज कर रहा है, शॉप यूज कर रहा है या ऐसे दैनिक यूज के तमाम प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, हमने क्या किया उसकी जगह पे सिर्फ दूसरा प्रोडक्ट उसको चेंज कराया, हमने उसकी नीड नहीं क्रिएट कराई। इसके पास पेस्ट की नीड ऑलरेडी थी, हमने तो उसे सिर्फ चेंज किया कि आप इसकी जगह पर इसको लें। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स होने जिसकी उसको नीड हो, जिसको उसकी जरूरत हो। जैसे अगर हम एक आदिवासी एरिया में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेकर जाएं तो वहां पर नहीं चलने वाला, क्योंकि ये उनकी नीड नहीं है। तो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो लोगों की नीड हो। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को चुनते हुए, प्रोडक्ट्स की कंपनी को चुनते हुए जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं और अगर इन पॉइंट्स पर उसके प्रोडक्ट्स खरे उतरते हैं तो निश्चित ही आप एक शानदार कैरियर ऐसी कंपनी के साथ बना सकते हैं। एक बेहतरीन कैरियर आप ऐसी कंपनी के साथ बना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपके पास फिर से आऊंगा ये चर्चा करने कि आखिर किस तरीके का प्लान होना चाहिए और किस तरीके के प्लान से हमें सफलता मिल सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि नेटवर्क मार्केट में जो लोग भटक रहे हैं उनको एक सही दिशा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।